जबरदस्त एक कदम हो सकता है ताकि फीमेल्स भी बीइंग एंटरप्रेन्योर जो है वो वर्किंग करें और ज़बरदस्त चीज़ों को अवेल कर सकें। ज़ैनब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैम ने यहाँ बात की कि कोई भी बिजनेस का जब हम आगाज़ करते हैं यकीनन इन्वेस्टमेंट चाहिए, और ये जदीद दौर के अंदर सबसे अहम चीज़ अब ये है कि जैसे ऑनलाइन अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जहाँ पे अपनी स्किल्स को आप सेल कर सकते हैं, या वर्चुअल असिस्टेंट का रोल प्ले करते हुए आप तमाम तरह सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं और घर के अंदर रहते हुए सेफली जो है वो तमाम तरह एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपसे ये जानना चाहूंगा, ये जो जदीद एक दौर आया और एक जदीद अंदाज आया अर्निंग्स के हवाले से, तो फीमेल्स आप क्या समझती हैं कि इन तमाम तरह चीजों को ये यूटिलाइज करती हैं तो क्या फायदा उठा सकती हैं? देखें, उसमें हमारे पास सबसे पहले जो चीज आती है, हम लोग बात करते हैं रिसाइकलिंग के ऊपर भी, प्रोडक्ट्स की रिसाइकलिंग की जाए। अगर हम लोग यूनाइटेड नेशंस के 17 गोल्स की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास एक गोल आता है जिसके अंदर वो कंजम्पशन और रिसाइकलिंग के ऊपर बात करते हैं। बहुत अहम बात, बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग ऐसे मटेरियल्स को जो इतने यूजेबल नहीं है या जो हमारे यूज के मुताबिक नहीं है, हम लोग उनको किस तरीके से रीयूज करके इनोवेटिव तरीके से उसको एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर या छोटे छोटे बिजनेस के अंदर हम लोग एज ए ज्वेलरी, एज ए डेकोरेशन पीसेस के तौर पर हम लेकर आ सकते हैं। इवन दैट के मेरे अपने ही एक्सपीरियंस के मुताबिक ऐसे बच्चे भी हैं जो छोटे छोटे पेपर्स जो यूज नहीं होते लेकिन उनको एज ए डेकोरेशन, एज ए गिफ्ट पेपर्स, एज ए डिफरेंट आर्ट काइंड ऑफ कल्चर वो उसके अंदर भी यूज कर रहे होते हैं, वो उसे भी यूटिलाइज कर रहे होते हैं। इवन अगर मैं अपनी ही बात करूं, अगर मैं कैलीग्राफी, मुझे बहुत शौक है करने का, तो मेरे पास जब वाटर वो जब यूज नहीं हो रहा होता या वो यूज करके बच जाता है तो मैं उसको किसी और तरीके से डिफरेंट कलर्स को ऐड ऑन करके उसको डिफरेंट एक टेक्सचर देके उस तरह से यूज कर लेती हूँ। वंडरफुल। और बिजनेस की तरफ जाने के लिए भी एज ए यूथ, एज ए स्मॉल इन्वेस्टमेंट और स्मॉल काइंड ऑफ आइडियाज हम लोग अपने बच्चों को इस चीज के ऊपर लेकर आए कि वो क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ आए, वो सोचें। अगर हम लोग पाकिस्तान और अब्रॉड की बात करें तो बाहर के बच्चों को सोचने के ऊपर आमादा किया जाता है कि आप सोचें, आप करें, चाहे कुछ गलत भी होता है लेकिन करने के अमल से गुजरें। यहाँ पर ये है कि हम लोगों ने जब कुछ स्टेप लेना होता है तो हमें 10 लोगों से पूछना होता है कि आया कि ये मैं करूं या ना करूं, इसके पीछे क्या सिचुएशन होगी, इसके आगे क्या सिचुएशन होगी। और सभी नेगेटिव कहते हैं, कोई पॉजिटिव नहीं है बट लोगों का ये होता है कि देख लेना, बड़ा मसले हैं, तुम लड़की हो, क्या होगा, यू नो। और हर इंसान अपना वो तजुर्बा शेयर करता है जो उसके साथ हुआ होता है, और वो ये नहीं कहते कि हमारे साथ अच्छी चीज क्या हुई है। तो आई थिंक अपने कंफर्ट जोन से निकलना सबसे पहला स्टेप होगा। देन ना माइंड से आप जो डिसीजन लेना चाह रहे हैं आप उसके ऊपर फुली डिटर्मिनेंट रहें। पेरेंटिंग गैप जो आजकल हमारे चाइल्ड और पेरेंट गैप नजर आता है, इस चीज को रिड्यूस करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। किसी भी एक पॉजिटिव स्टेप की तरफ मूव ऑन करने के लिए उनके साथ चीजों के ऊपर शेयरिंग की जाए, अंडरस्टैंडिंग उनकी तरफ लेकर आई जाए, उन चीजों के बारे में हम लोग उनको मोटिवेट करें कि इस चीज को यूं करने से क्या फवायद हो सकते हैं और उनके नुकसान को किस तरीके से मिनिमाइज किया जा सकता है। बहुत अहम आपने बात की पेरेंटिंग के हवाले से कि मुआशरे के अंदर इसका बहुत फुकदान नजर आता है। और मैं नाज़िश आपसे जानना चाहूंगा कि बच्चों की तरबियत बेहतरीन अंदाज में कैसे की जा सकती है आज के मुआशरे में? मुझे ऐसा लगता है कि तालीम जो डिग्रीज है ना हमारे पास, वो PhDs, MPhil लाइन लगी हुई है, लेकिन जो पीछे रह गई है वो बहुत ज्यादा है तरबियत। क्योंकि तालीम और तरबियत आपने देखा